बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का व्लॉग जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने जब 29 रमज़ान को हम लोगों ने उम्रा किया, यानी कि 29वें शब को उम्रा किया। तो अल्लाह पाक कबूल मकबूल फ़रमाए। तो वो सब आप लोग को इस व्लॉग में मिलेगा कि हम लोग मदीने से मक्का तक जो गए और मक्का से मदीने तक आए और वहाँ पे उम्रा किया, सब कुछ आप लोग के साथ यहाँ पे मैंने शेयर किया है। तो और वहाँ पे शेख सुदेस की दुआ भी हम लोगों ने अटेंड की और सब कुछ आप लोग के साथ इस व्लॉग में शेयर होगा। तो व्लॉग को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। सबके साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सकती हैं। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब, मेरे सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स और मैं सब दोस्त, सारी बहनें, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे अपने घरों में, और जहाँ की भी हैं अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सब आमीन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग हरम में थे 27वें शब को, 27वें की रात थी। तो हम लोग हरम गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हरम चले गए थे। हालांकि ये होता है कि कभी कभार इन्हीं इबादत की रातों में ऐसे मतलब इंसान मसरूफ़ हो जाता है दुनियावी कामों में, या फिर कहीं से भी कोई काम आ जाता है, दुनियावी काम आ जाता है और फिर इंसान नहीं जा पाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम लोग हरम गए और नमाज भी पढ़ी वहीं पे, और दुआ भी हुई क़यामुल लैल वहीं पे की। और उसके बाद दुआ के बाद हम लोग फिर घर आ गए थे सहरी के लिए। तो देर हो गई थी, रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश। और बस अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से गए और वापस सहरी के लिए घर आ गए थे। अच्छा जी, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारी उम्रे का खैर ऑफिस से उम्रे का जो सफ़र था वो स्टार्ट हो गया था। तो जैसे कि अल्लाह पाक के फजल करम से हम लोग जाते हैं, लाजमी जाते हैं। हालांकि जितना भी रश होता है फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं जाने के लिए, ताकि उम्रा करें। और क्योंकि रमज़ान की उम्रे की तो क्या बात है, और रमज़ान की उम्रे की तो बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। जैसे कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक दरमियानी मुद्दत की गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर का बदला जन्नत ही है। और ये हदीस सही मुस्लिम से है। और एक और हदीस है जिसका मफ़हूम है कि रमज़ान मुबारक में उम्रा करने की बड़ी फजीलत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत उम्मे सिनान अंसारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फ़रमाया कि जब रमज़ान आए तो इसमें उम्रा करना, इसलिए कि रमज़ान में उम्रा करना हज के या मेरे साथ हज करने के बराबर है। बुखारी व मुस्लिम। सुभान अल्लाह। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से, मतलब ये सही हदीस है। और रमज़ान में उम्रे की इतनी फजीलतें आई हैं, और भी बहुत सारी हदीसें हैं। तो अल्लाह पाक के फजल करम से बस इन हदीसों को देख के और इन हदीसों को पढ़ के इंसान का और भी जज्बा बढ़ जाता है। वैसे भी इंसान की यही चाहत होती है कि हमेशा ही इंसान बार बार उम्रे पे जाए। अल्लाह पाक सबको नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको बार बार नसीब फरमाए, और हम सबको अल्लाह पाक बार बार काबिल मकबूल हज उम्रा नसीब फरमाए, अमीन सुम अमीन। तो बस ये हम लोग जा रहे थे। फिर आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है कि 29वीं रात का जो उम्रा था, ये दूसरी मर्तबा है कि अल्लाह पाक हमें 29वीं रात का उम्रा जो है वो नसीब फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से। बाकी भी सालों में जो हम लोग गए हैं वो आखिरी या शुरू के दरमियानी अशरे में गए हैं, या शुरू के अशरे में भी गए हैं, और फिर आखिरी अशरे में भी 27वें में भी गए हैं, मतलब इस तरह 23वें में भी गए हैं। और ये है कि अभी 2 दफ़ा हम लोग 29वें में भी गए हैं, यानी कि पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी 29वें में गए हैं। तो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बार बार नसीब फरमाए हम सबको, आमीन सुम आमीन। और बाकी ये था कि हमें इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। सब कह रहे थे कि मतलब जो 2023 वाला जो रश था वो इतना नहीं था जो कि इस दफ़ा 2024 में जितना रश था। तो सभी बोल रहे थे, और वीडियोस देख के भी इतना वो होता था। मेरे जो देवर हैं वो भी वहीं मक्का में होते हैं, तो वो भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। लेकिन रश को सुनते सुनते बहुत ज़्यादा मैं वो हो जाती थी। मैं आखिर में बहुत ज़्यादा मतलब तंग हो गई थी। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी अभी मत
ये बात करो कि मतलब रश है, छोड़ दो, रश को छोड़ दो, हमने उम्रा करना है, सभी जाते हैं, सभी लोगों की वजह से ही तो रश है, हम भी वही लोग हैं, वो लोग बाकी लोग जा सकते हैं, बाकी लोग कर सकते हैं, अल्लाह के फजल करम से हम भी कर सकते हैं। तो बाकी हस्बैंड के भी यहाँ पे काम वगैरह थे, वो भी मसरूफ़ थे, तो वरना तो हम लोग मतलब शुरू में भी इरादा था हमारा कि चले जाएं हम लोग, शुरू में ही कर ली। फिर वो कुछ वीज़े के डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो मसला था, फिर वो सारे काम बीच में आ गए थे और मेरे हस्बैंड के बहुत सारे काम बीच में आ गए थे, तो बस इस वजह से फिर नहीं गए। और मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं थी, हालांकि उन्होंने उम्रा करना था रोज़े का, रमज़ान का, तो वो भी हमारे साथ ही जाने वाली थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरी सास यहाँ पे, जिसके मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि वो यहाँ पे बीमार रही, फिर मतलब नहीं जा सकी दूसरा उम्रा करने के लिए, लेकिन एक उम्रा तो किया उन्होंने, लेकिन दूसरे उम्रे के लिए नहीं जा सकी। तो बस वो फिर मदीने से ही, हालांकि उनका फ़्लाइट था बाद में ही था और फिर जिद्दे का था, लेकिन तबीयत सही नहीं थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकती, और बेचारी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से इबादत कर रही थी, क्योंकि वो इंसान का दिल चाहता है ना कि इबादत करे, और फिर इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती, रमज़ान का महीना होता है, तो फिर बस तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान तो नाके से आज से कमज़ोर है, और बस इस वजह से मेरी सास कह रही थी कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, और रश भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हस्बैंड और उनके बाकी जो मेरे देवर हैं, जेठ हैं, वो भी बोल रहे थे कि नहीं मतलब बहुत ज़्यादा रश है, आप नहीं जा सकती, हिम्मत नहीं है तो छोड़ दो, वैसे भी एक उम्रा कर लिया है, तो फिर नेक्स्ट टाइम कर लेना। तो बस इस वजह से फिर मेरी सास ने वो तो चली गई थी, यानी कि लास्ट अशरे में फिर चली गई थी, पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन हमारा ये था कि लास्ट तक मैं कह रही थी कि मैंने कि जाना है, लाजमी जाना है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि जाना है हमने, और फिर तकरीबन थोड़े से काम मतलब हो गए थे, इतना मतलब वो नहीं था कि मतलब कुछ मौका मिल रहा था हमें, बस मैंने कहा कि ये मौका नहीं यानी कि हाथ से जाने देना है, लाजमी खैर आफियत से जाना है, बस इंसान इरादा कर लेता है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें तो इंसान लाजमी जा सकता है, और जिनकी चाहत होती है, तलब होती हैं, तड़प होती हैं, तो अल्लाह पाक ज़रूर नसीब फरमाता है। तो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग 29वें की रात को हम लोग चले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रश था, और जैसे कि मैं बता रही थी कि हमें मतलब गुमान भी नहीं था, मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि मेरा तो बिल्कुल आखिर तक इरादा नहीं था, क्योंकि मैं बच्चों की वजह से भी परेशान था, और ये था कि रश बहुत ज़्यादा है, तो मैं बच्चों के साथ उम्रा कैसे करूँगा, मतलब हर एक चीज़ मुश्किल होती है वहाँ पे, लेकिन बस ये है कि अल्लाह का करम होता है, अल्लाह के फजल करम से बस इंसान इरादा कर लेता है, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ के अगर इंसान की जो चाहत होती है तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाते हैं, ज़रूर मकबूल फरमाते हैं। तो बस अल्लाह के फजल करम से हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे देखा सनसेट का जो व्यू था वो मैंने आप लोग के लिए कैप्चर किया है, ताकि मैंने कहा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ ये खूबसूरत मनाज़िर, मदीने से मक्के तक का जो खूबसूरत सफ़र है वो आप लोग के साथ शेयर। तो बाकी यहाँ पे जब हम लोग अलजमूम तक पहुँच गए थे तो मक्के के हुदूद में ही हमारी गाड़ी रोक दी गई थी, क्योंकि ये होता है कि जो एहराम की हालत में होता है तो उनकी गाड़ी अंदर नहीं छोड़ी जाती, बस वहीं पे हम लोग फिर रोक देते हैं, वहाँ पे जो पार्किंग बनाई होती हैं, फिर वहाँ से हम लोग बस में चले गए थे, बसें होती हैं, तो बस में बैठ के हम लोग मक्के के हुदूद तक मतलब मक्के हरम तक गए। फिर उसके बाद हरम से भी जो काबे तक का जो सफ़र था बहुत ज़्यादा पैदल हम लोग चले, उसके बाद ही आप लोग देख सकते हैं, पहले आप लोग ये आवाज़ सुने और वो टाइम आप लोग महसूस करें, आप लोग सुने।
अच्छा जी, वो जो दुआ का की जो क्लिप्स हैं वो मैंने यहाँ पे शो नहीं कर सकी, क्योंकि उस टाइम दुआ हो रही थी, तो इस वजह से मैं सिर्फ रिकॉर्ड किए हैं। मैं सिर्फ जो वॉइस रिकॉर्डर था वो मैंने ऑन किया था। तो आप लोग पहले दुआ सुन ले, उसके बाद जो तवाफ़ का जो था और बाकी जो था मैं बताऊँगी। आप लोग सिर्फ दुआ सुनिए शेख सुदैस की थोड़ी सी, फिर आप लोग को बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। अच्छा जी, ये दुआ बहुत ज़्यादा लंबी थी, तकरीबन आधा घंटा या आधे घंटे से भी ज़्यादा दुआ करवाई शेख सुदैस ने, और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला दुआ से, और सबके लिए दुआएं मांगी। अल्लाह पाक सबके हक़ में कबूल मकबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि बच्चे तो साथ में थे और हमें उम्रा बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, बच्चों की वजह से भी और रश की वजह से भी, लेकिन अल्लाह पाक ने आसान फरमाया। और ये था कि युसरा को फिर थोड़े चक्कर तवाफ़ के युसरा ने अदा कर लिए थे ख़ुद ही, और बाकी कुछ 3-4 जो तवाफ़ के चक्कर थे वो युसरा को उसके बाबा ने कंधों पे उठा दिया था, ताकि और भी ज़्यादा आसानी हो, जल्दी जल्दी हम लोग कर सकें, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था इस वजह से। लेकिन माशाल्लाह से जितना हमारा वो था कि ख्याल था कि बहुत ज़्यादा रश है और बहुत मुश्किल होगा उम्रा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह ने इतना आसान कर दिया था कि हम लोग को यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम लोग इतना डर रहे थे कि इतना रश होगा, हम लोग उम्रा कैसे करेंगे। और अभी तो इरादा भी कर लिया है, चले गए हैं, और वहाँ भी ऐसा हो रहा था कि कैसे करेंगे, तक भी बहुत ज़्यादा गए हैं, लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह पाक ने करवा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के फज़ल व करम से ख़ुद ही हिम्मत आ जाती है, अल्लाह पाक ख़ुद ही इंसान के अंदर हिम्मत डाल देते हैं, ताकत डाल देते हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो बस अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दे दी, अल्लाह पाक ने हिम्मत ताकत दी, और अल्लाह के फज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया था हमारा। मतलब अभी तवाफ़ आप लोगों ने जैसे देखा कि तवाफ़ हो गया था हमारा, यानी कि तवाफ़ के 7 चक्कर जो थे वो कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद सफ़ा मरवा के लिए यहाँ पे हम लोग आए, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सहूलतें थी। आप लोग देख सकते हैं, एक ही इस किस्म की जो बाइक्स हैं या कार्स बोले या बाइक्स बोले, आप लोग बाइक्स हैं, तो ये भी चल रहे थे। और ये था कि युसरा ने भी इसमें चक्कर काटे। आयशा फ़ातिमा भी बोल रही थी कि हम बहुत ज़्यादा तक गए हैं, तो 3-4 चक्कर जो थे वो आयशा फ़ातिमा युसरा ने भी इस बाइक में ली, मतलब जो सफ़ा मरवा के 3-4 चक्कर थे वो इसमें लिए। और बाकी युसरा जो थी आखिर तक आप लोग देख सकते हैं बैठी हुई थी उसमें, और फिर उतर गई थी। युसरा को अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं सफ़ा मरवा करके हम लोग बाहर आ गए थे, और बाल भी काट दिए थे। और उसके बाद मतलब जो कसर करवाते हैं ना, बाल काटते हैं, वो भी हो गया था। यानी कि एक एहराम बांधना होता है, एक तवाफ़ के चक्कर होते हैं, 7 चक्कर होते हैं, फिर सफ़ा मरवा के 7 चक्कर होते हैं, उसके बाद कसर करवाना होता है, इनके बाल काटने होते हैं, और उसके बाद फिर मतलब उम्रा कंप्लीट हो जाता है। और फिर उसके बाद ये देखिए आप लोग, ये कब्रिस्तान है, ये मक्के का जो कब्रिस्तान है, तो वही है। तो हम लोग फिर बाहर आ गए थे, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। बस अल्हम्दुलिल्लाह के फज़ल करम से उम्रा हो गया था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की, अल्लाह पाक स्पेशली दुआएं की मैंने दिल से की हैं आप लोग के लिए। अल्लाह पाक देख रहे हैं, और अल्लाह पाक ने उस वक्त भी सुनी होगी, अभी भी अल्लाह पाक सुन रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा दिल से आप सबके लिए, अपने सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, सारी नबी उम्मत के लिए, फ़लस्तीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अज़ीज़ अकारिब के लिए, दोस्तों के लिए, अपनी सारी बहनों, सब के लिए, मैंने सारी नबी उम्मत के लिए बहुत सारी दुआएं स्पेशली की है। सबको अलग अलग याद करके अल्लाह पाक सबके हक़ में कबूल मकबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो बस सारी दुआएं वह सब कंप्लीट करके हम लोग बाहर आ गए थे। तो इतना थक गए थे कि बस क्या बताएं। लेकिन ये था, रश भी बहुत ज़्यादा था, बाहर भी बहुत ज़्यादा रश था, हर एक चीज़ पे रश। और वहाँ पे सहरी का टाइम था, और सहरी मतलब अभी सहरी को मतलब 1.5 घंटा, मतलब 2 घंटे ही रह रहे थे कि बस मतलब सहरी ख़त्म होने का जो टाइम था, मतलब वो 2 घंटे ही थे, 1.5 घंटे या 2 घंटे रहते थे। तो बस उसके बाद हम लोग फिर
फिर चले गए थे और रवाना हो गए थे। आप लोगों ने देखा होगा तो सहरी का जो टाइम था 1 घंटा रहता था और रास्ते में ही हम लोगों ने सहरी कर ली थी और मज़बूत भी था और साथ में जो फ़ाहम और रुज़ बुखारी वाले जो चावल होते हैं, रुज़ बुखारी जो होता है चावल, जो बुखारी चावल होते हैं वो सब था। तो सहरी करके फिर हम लोग जल्दी से मदीने की तरफ ही रवाना हो गए। बस अपनी गाड़ी की तरफ आए टैक्सी में, हरम से टैक्सी तक, जो हरम से टैक्सी करके मक्के की हदूद में जो हमारी गाड़ी खड़ी थी, जहाँ पे पार्किंग थी, सब ने ही एहराम वालों ने वहाँ पे ही गाड़ी खड़ी करनी थी, तो हमने भी वहीं खड़ी की थी। तो वहाँ चले गए थे और वहाँ से फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए थे और फिर हम लोगों ने पूछा भी था, बहुत ज़्यादा पूछा, और मेरे देवर भी वहीं पे है मक्के में, लेकिन रश की वजह से हम लोग कहीं नहीं जा सके। और उनका, मेरे देवर का जो होटल था वो भी खाली था, हालांकि उसमें 1-2 कमरे खाली थे, लेकिन ये था कि बस रश बहुत ज़्यादा था, आना जाना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और टाइम भी इतना नहीं था। और हमने मदीने भी पहुँचना था। मदीने में तो घर है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से, तो अपने घर तक पहुँचना भी ये होता है कि हम लोग जल्दी से बस घर पहुँच जाए और खैर आफियत से। तो बस ये होता है कि जल्दी से खैर आफियत से पहुँच जाए घर। और तक इंसान जब तक जाता है तो इंसान कहता है बस अपना घर हो और वहाँ पे अपने घर में आराम से इंसान पुरसुकून हो के आराम करे। तो बस ये आप लोग देख सकते हैं, बस सैरी करके उसके बाद हम लोग रवाना हो गए थे। वहीं से ही सफ़र शुरू हो गया था, मक्के से मदीने तक का जो सफ़र था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक जगह फिर रुके और ये पेट्रोल के लिए रुके थे। और बच्चों के लिए आशा फातिमा का तो रोज़ा था, लेकिन युसरा का रोज़ा नहीं था, तो युसरा के लिए चीज़ें ली यहाँ से। और बाकी आप लोग देख सकते हैं फिर दोबारा से हम लोगों ने सफ़र स्टार्ट किया और मदीने का जो सफ़र था खैर से। तो ये था कि थकावट बहुत ज़्यादा थी और रास्ते में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और मुझे तो इतनी नहीं आती, लेकिन तक भी जाती हूँ, बहुत ज़्यादा तक जाती हूँ तो बहुत नींद आ जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और बहुत ज़्यादा तक भी गए थे और 2-3 दफ़ा तो आँख भी लगी। बस अल्लाह के फजल करम से ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग कर रहे थे, तक भी गए थे। लेकिन ये था कि बस फिर जब भी नींद आती थी तो मैं रुकवा दी थी गाड़ी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ड्राइविंग के दौरान नींद आ रही हो। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा इस तरह से वाक़यात हमारे साथ पेश आए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं डर रही थी। और बार बार जब भी नींद आती थी हस्बैंड को तो मैं रुकवा दी थी गाड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोग देख सकते हैं मदीने तक पहुँच गए थे। आप लोग देख सकते हैं गुंबद खज़रा की जो पेंटिंग है यहाँ पे, तो बस इससे पता चला कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदीने तक पहुँच गए हैं। अब मदीने का ही सफ़र है, थोड़ा सा ही सफ़र बाकी है, तो घर तक इंशाल्लाह खैर से पहुँच जाएंगे। तो बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा और सबके लिए दुआएं की। और ये होता है कि फ़जीलतें बहुत हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए किया है और अल्लाह के फजल करम से किया है। चाहत थी, तड़प थी, अल्लाह पाक ने कबूल मकबूल फरमा दी। बस बहुत सारी दुआएं की हैं, अल्लाह पाक कबूल मकबूल फरमाए, दिल से की हैं। हम तो नाक़िस है, आजिज़ है, कमज़ोर है, गुनाहगार है, ख़ताकार है, लेकिन अल्लाह पाक की जो रहमत है वो बहुत वसी है। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक हम सबसे राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको खैर आफ़ियत से जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अपना दीदार नसीब अता फरमाए और बहुत सारी इनामात दुनिया वक़्त में अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की सारी दुआएं कबूल मकबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। सबके लिए दुआएं की हैं, अल्लाह पाक सबके हक़ में कबूल मकबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मदीना पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि बस अल्हम्दुलिल्लाह घर तक पहुँच गए हैं। यहाँ तक आप लोग ये देख सकते हैं सामने गुंबद खज़रा नज़र आ रहे हैं आप लोग को। बस अल्हम्दुलिल्लाह दूध शरीफ पड़े और व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो व्लॉग अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक करें और सबके साथ शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सकती हैं और भी वीडियोस आप लोग के लिए लाती रहूँगी। तो अगले व्लॉग तक आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, ज़ाकिला शुक्रान।